We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बांग्लादेश की सियासत इन दिनों उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। इसी माहौल में देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शेख हसीना ने अपने फेसबुक पोस्ट में दावा किया कि यूनुस ने सत्ता हासिल करने के लिए ऐसे लोगों की मदद ली है जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं और जिन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाबंदियां लगी हुई हैं। हसीना का कहना है कि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने ऐसे आतंकी संगठनों को बांग्लादेश से दूर रखा, लेकिन अब यूनुस ने इन्हें फिर से खुला छोड़ दिया है और हालात ये हैं कि जेलें खाली पड़ी हैं जबकि आतंकी देश पर हावी हो गए हैं। इसके अलावा शेख हसीना ने यूनुस पर संविधान का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि जो संविधान उनके देश की आज़ादी की पहचान है उसे यूनुस जैसे नेता को छूने का कोई अधिकार ही नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूनुस का अंतरिम सरकार के मुखिया या सलाहकार के तौर पर कोई भी कानूनी आधार नहीं है और उनकी सत्ता पूरी तरह अवैध है। उधर बांग्लादेश में सेना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी दोनों ने दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग की है। इस पर मोहम्मद यूनुस ने चेतावनी दी है कि अगर उन पर जबरन दबाव डाला गया तो वो जनता को साथ लेकर इसका जवाब देंगे। गौरतलब है कि पिछले साल यानी 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। इसके बाद शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी। तब से बांग्लादेश की राजनीति में हालात काफी बिगड़ चुके हैं। शेख हसीना ने अब इस पूरे विवाद को एक चुनावी मुद्दा भी बना लिया है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस और उनके समर्थकों को देशद्रोही करार देते हुए बांग्लादेशी जनता को उनके खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। शेख हसीना ने इसे सिर्फ सियासत की लड़ाई नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे देश की अस्मिता बनाम विदेशी साजिश का मुद्दा बना दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस टकराव में एक तरफ है मोहम्मद यूनुस की नोबेल विजेता वाली अंतर्राष्ट्रीय छवि और दूसरी तरफ शेख हसीना का राष्ट्रवाद और बांग्लादेशी पहचान पर जोर। अब देखना ये होगा कि ये सियासी जंग किस मोड़ पर जाकर खत्म होगी। फिलहाल इतना साफ है कि शेख हसीना ने इस मौके का पूरा फायदा उठाकर खुद को एक बार फिर बांग्लादेश की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। बहरहाल इस पूरी जानकारी को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।